अब हम जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि मास अटैच टू स्प्रिंग कैसे एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसको हम लोग डिस्कस कर लिया एंड फाइनली हमारे पास एक प्रूव आ गया था ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x कि ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव शो कर रहा था कि दैट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, अगर आप जरा देखें ये वो ए बी और सी ये सिचुएशंस थी कि हम पहले मास अटैच टू स्प्रिंग को एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेंगे, जब हमने रिलीज किया तो रीस्टोरिंग फोर्स ने उसे मीन पोजीशन की तरफ मूव किया और वो रीस्टोरिंग फोर्स सिर्फ मीन पोजीशन पे लेके नहीं गई, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन ओ से बी पर चला गया और फिर उसने इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, उसने ए और बी के दरमियान वाइब्रेशन करना शुरू कर दी। सो दिस इज हाउ मास अटैच टू स्प्रिंग इज एग्जीक्यूटेड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो बात समझने की है वो जरा देखिएगा, कुछ पॉइंट्स भी हैं इसमें जो समझने वाले। नंबर 1, अगर हम पॉइंट ए पे आते हैं, पॉइंट ए पे तो हमें एनर्जीज का पता होना चाहिए कि उस टाइम पे पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की क्या सिचुएशन है, ये पता लगना बहुत जरूरी है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ओ पे यानी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जी की क्या सिचुएशन। देन हमें ये पता होना चाहिए सी सिचुएशन में कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की क्या सिचुएशन। ठीक है, अब जरा देखिएगा होता ही है कि जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ए पे आ जाता है, पहले तो आप रिलीज लेकर गए ना, जब आप इसे ए पे लेकर आए तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग एक्सटेंशन मैक्सिमम थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसके रिवर्स उस टाइम पर कितनी थी, 0। ठीक है, लेकिन जो ही आपने इसे रिलीज किया ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हुआ। ठीक है जी, रेस्ट से मोशन में चला गया, यहाँ से आपने नो नोटिस मूव किया, यहाँ से भी आप इसे रेस्ट से मोशन में लेकर गए, लेकिन यहाँ पर आके आपने भी इसे रिलीज नहीं किया, ये रेस्ट पे है, जो ही छोड़ा तो इसे मूव करना शुरू कर। हाँ, एट पोजीशन ओ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। वजह ये कि अगर देखें डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन यहाँ पर आकर मिनिमम हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्यों मूव करेगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर वो इतनी वेलोसिटी रखता है, यहाँ पर वो इतनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रखता है कि वो ओ से बी की पोजीशन पर चला जाएगा। सो ये ओ से बी की तरफ चला गया, ये क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर क्या होगा, फिर जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा बी पर तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दोबारा मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी फिर 0। सो दिस इज इन होल प्रोसेस। अगर आप देखें पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टिंग ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। सो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे आ रहा है। एट ए पोटेंशियल एनर्जीज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। एट बी सेम सिचुएशन, बट एट ओ दोबारा मीन पोजीशन पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0, काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम। अगर यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर रुक जाता है, इसीलिए नहीं रुका क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ मैक्सिमम है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा, वो बल्कि बी पोजीशन पे चला जाएगा एंड इट स्टार्ट ऑसिलेट। अब एक और बात आपको बतानी है, आपके लेवल पर बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन किया गया इसकी डेरिवेशन, लेकिन आपको याद रखनी होगी कि टाइम पीरियड जो आप निकालते हैं, टाइम पीरियड मास अटैच टू स्प्रिंग का, उसका फार्मूला होता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई √m/k। अब सवाल दो उठते हैं यहाँ। सबसे पहला सवाल टाइम पीरियड कहते हैं इसे। ठीक है जी, टाइम पीरियड होता है टाइम इन विच एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब आपके ज़हन में आएगा जी कि एक वाइब्रेशन क्या होती है, किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट को ले लो, उधर से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाना और वापस उसी एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाना, इसको कहते हैं जी वन वाइब्रेशन। ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन होती है। ठीक है जी, द डिस्टेंस बिटवीन, आप कह लीजिए कि आप इसे कहेंगे जी कि एट एनी सर्टेन एक्सट्रीम पॉइंट if an object moves to the another extreme point and then comes back to that extreme point, the distance it covers or the time it covers, टाइम भी नहीं कहा जा सकता, डिस्टेंस भी नहीं कहा जा सकता, आप इसे कहेंगे जो उसने मोशन कवर किया दैट इज वाइब्रेशन, वो वन वाइब्रेशन कहलाएगा। जो टाइम कवर करेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा
वो एम्पलीट्यूड का 4 टाइम्स होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की होती है, टाइम पीरियड की होती है, वाइब्रेशन की होती है। ये जब आप इसमें मजीद आगे दो केसेस हैं, बॉल एंड बाउल एक्सपेरिमेंट है, और फिर दूसरा हमारा एक है जी सिंपल पेंडुलम। तो उसके बाद आपको इन चारों के बारे में मैं तफसीली तौर पे बताऊंगा। जनरली मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इधर समझा देता हूँ। एम्पलीट्यूड कहलाता है आपका मीन पॉइंट से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये होता है जी एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। टाइम पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। व्हाट इज वन वाइब्रेशन? वन वाइब्रेशन कहते हैं आप कि द इंटरवल और द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन one extreme point to another and then back from that extreme point to the initial extreme. वो जो मोशन उसने कवर किया that is equals to one vibration, वो one vibration के बराबर था। अगर कोई पूछे आपसे one vibration में टोटल लेंथ कितनी कवर होती है, it is always 4 times of amplitude। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ क्या, इधर से काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ आया 1, यहाँ से यहाँ गया 2, इधर से दोबारा यहाँ गया 3, इधर से दोबारा यहाँ आया 4 एम्पलीट्यूड्स कवर होते हैं एक पूरी वाइब्रेशन के अंदर, अगर लेंथ वाइज देखा जाए। नेक्स्ट, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन और टाइम पीरियड के बारे में हमें पता लग गया। जो चीज़ नहीं पता चल सकी दैट इज फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है फ्रीक्वेंसी को, जब हम दोनों मजीद टॉपिक में पढ़ लेंगे तो फिर मैं एलेबोरेटेड तरीके से आपको बताऊंगा ट्रांसवर्स वेव बनाकर कि हम फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। ठीक है जी। बहरहाल अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसे होती है। समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जी, डिस्कस व्हेन द मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन और एट एनी एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो आपने उसको फिर उस तरीके से ही बताया। आप बताएं कि एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 बट द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। That's why object never stops at mean position, it moves toward the other side of extreme position. And at extreme positions, potential energy is maximum, whereas kinetic energy is minimum. That's why object stops for a very fraction time and then move to the other side. वो दूसरी तरफ मूव करना शुरू। तो ये पूरी डिटेल आपको जो है वो पेज के ऊपर अवेलेबल भी होगी इस पूरे टॉपिक पे। आप पूरा मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग का टॉपिक पढ़ें। अगर आप उसमें जो भी साइड पे भी क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं उनको पढ़ें, जो चीज़ नहीं समझ आती उसको आप फिर मुझसे डिस्कस करें। यहाँ पर आपका ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज को भी हमने पढ़ लिया, कुछ हमने एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन और टाइम पीरियड के बारे में भी पढ़ लिया। हाँ, ये याद रखिएगा कि मास अटैक टू स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है उसका निकालने का फार्मूला होता है 2π√m/k। m is the mass attached by this to the spring and k is the spring's constant। ये स्प्रिंग का क्या कहलाता है? कांस्टेंट। So thank you so much students, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।